उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह एक डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। इसके साथ ही इस हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। हादसा लखनऊ के मोहनलालगंज के नजदीकी किसान पथ पर हुआ है और इस दौरान बस में अचानक ही आग लग गई और इस दौरान बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर भाग निकले। 6 से अधिक दमकल वाहनों से आए कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। पुलिस ने मृतक यात्रियों के शव को बस से बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 से अधिक यात्री सवार थे और बस बागपत की थी। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे। बस में धुआं भरने के बाद से यात्रियों की नींद खुली। वहीं ड्राइवर के कैबिन में एक अतिरिक्त सीट लगी थी, जिस कारण यात्रियों को नीचे उतरने में काफी दिक्कतें हुई और इस दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में सवार यात्रियों को नीचे उतारने में मदद की। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने कड़ी गाड़ियों में मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग इतनी भीषण थी कि 1 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुला और इसी वजह से पीछे बैठे लोग बस में फंस गए। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बस महज 10 मिनट की ही दूरी तय कर पाई थी, जिसके बाद से वो जलकर पूरी तरह से राख हो गई। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि जब आग लगी तब सभी यात्री सो रहे थे और शोर मचाने पर नींद खुली। देखें तो बस में भगदड़ मच गई और चीख पुकार मचने लगी। इसके बाद से मैंने तुरंत पत्नी को जगाया और हम दोनों बस से किसी तरह नीचे उतरे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने फैसला कर लिया है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। सुरक्षा बल लगातार पूरे प्रदेश में आतंकियों की खोज में तलाशी अभियान चला रहे हैं और एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। और गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के त्राल के नादिर गांव में हो रही है। ये इलाका दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अंतर्गत आता है और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ को लेकर कश्मीर जोन की पुलिस ने भी बयान जारी कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि अवंतीपोर के नादेर त्राल इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर लगे हुए हैं। आगे की डिटेल जारी की जाएगी। इससे पहले भी मंगलवार को जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और ये तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के थे। भारतीय सेना ने बताया कि इन आतंकियों को ऑपरेशन क्ले के तहत आतंकी संगठनों के 3 सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मई का महीना चल रहा है। देश के मैदानी इलाके गर्मियों से झुलस रहे हैं। हालांकि बीच बचाव हो रही आंधी बरसात लोगों को गर्मी से थोड़ा राहत जरूर पहुंचा रही है, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी से राहत तभी मिल पाएगी जब मानसून दस्तक देगा और झमाझम बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हल्की धुंध नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गरज के साथ बिजली गिरने के साथ साथ तेज हवाएं चलने के यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना जताई जा रही है। साथ ही प्रदेश के तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने यूपी में 15 से 18 मई के बीच प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं विभाग ने 17 मई से तराई क्षेत्रों में बादलों के गरजने और छिटपुट वर्षा होने की संभावना जताई है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में मौसम का मिजाज हर रोज बदल रहा है। दक्षिण बिहार में गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार, दक्षिण मध्य और साथ ही दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही राज्य में बीकानेर, गंगानगर और 15 और 16 मई तक अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है और पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का बिहार का दौरा भी लगातार जारी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं, जहां वो दरभंगा में न्याय शिक्षा संवाद करेंगे, साथ ही दलित छात्र छात्राओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम दरभंगा के टाउन हॉल में आयोजित हुआ है। हालांकि पहले राहुल गांधी का कार्यक्रम अंबेडकर छात्रावास में होने वाला था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद से कार्यक्रम स्थल को बदलना पड़ा। दरभंगा में कार्यक्रम खत्म होने के बाद से राहुल गांधी पटना लौटेंगे और फिर पटना में राहुल गांधी फूले फिल्म देखेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का बिहार का ये चौथा दौरा है और इस बार राहुल गांधी बिहार के पटना और दरभंगा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेता भी उनके साथ पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी पटना में ईबीसी समाज के विचारक बने फूले फिल्म देखेंगे और इस दौरान सिविल सोसाइटी में प्रतिनिधियों और दलित वर्गों के कार्यकर्ता में यहां पर मौजूद रहेंगे। खबरों की माने तो दरभंगा में संवाद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति और बीजेपी की नीतियों पर भी राहुल गांधी जनता के सामने कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही शिक्षा मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने के साथ साथ कांग्रेस ने सीजफायर नीति को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान पर कार्रवाई का समर्थन किया था, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बहाने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताना जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह को भारी पड़ गया है। हाईकोर्ट की युगलपीठ के स्वास्थ्य संज्ञान लेने और दोपहर 2 बजे मंत्री पर आपराधिक एफआईआर दर्ज कराने के आदेश के 9 घंटे बाद इंदौर पुलिस ने मंत्रियों पर देर रात मानपुर थाने में अपराध दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार किसी मंत्री पर देश की अखंडता एकता को खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। इसके साथ ही जस्टिस अतुल श्रीधरन और साथ ही जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने शाम तक केस दर्ज कराने का आदेश दिया था। डीजीपी कैलाश के दिए निर्देश में कहा गया है कि 14 मई को ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई होगी। इधर देर रात मंत्री इस्तीफे को लेकर हाँ ना करते हुए दिखाई दिए। जिन धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है वहां पर गंभीर धाराएं 11 मई से शुरू हुई घटनाक्रम में मंत्री शाह की ओर से इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई है। इसके लिए वो माफी भी मांग चुके हैं। यही बात वो हाईकोर्ट के सामने भी कहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी अपना पक्ष रखने के लिए मंत्री जी तैयार दिखाई दे रहे हैं। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके बयान को लेकर कांग्रेस चौतरफा हमलावर है। वहीं बीजेपी संगठन में दिल्ली से लेकर भोपाल तक नाराजगी है। इधर कांग्रेस समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर कराकर जानकारी देने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्ती और एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है।
इधर बीजेपी के भीतर भी शाह के बयानों को लेकर असहजता है और उन्हें लेकर पार्टी की छवि बचाने की कोशिश तेज हो गई है। बुधवार सुबह इस पर विवाद पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के साथ साथ प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन के बीच प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक में शाह के बयान को लेकर चर्चा की गई। खबरों की माने तो दिल्ली स्तर पर शीर्ष नेतृत्व की पूरी घटनाक्रम की रिपोर्ट भेज दी गई है। यह पहला मौका नहीं है जब विजय शाह का मंत्री पद पर विवादित बयान संकटों का कारण बना है। इससे पहले भी ऐसे ही बयानबाजियों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट से वो बाहर हो चुके हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और साथ ही सार्वजनिक असंतोष को देखते हुए पार्टी जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां उनके केस दर्ज किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री के बयान आने के बाद से बीजेपी के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए गुरुवार को पार्टी और सरकार मंत्री विजय शाह की कुर्सी पर फैसला ले सकती है। भले ही विजय शाह के बयान को लेकर पार्टी के नेता सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बुधवार की देर रात को सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के बीच बैठक भी हुई है। बैठक के लाइन ऑफ एक्शन तय किए गए हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी के आला कमान को मामले से संबंधित रिपोर्ट भेजी गई है और इसी बैठक के बाद से सीएम ऑफिस में सोशल हैंडल से हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने का पोस्ट जारी हुआ है। इन सबके बीच मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया से फिर माफी मांगी है और उन्हें अपनी सगी बहन से भी बढ़कर बताया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री विजय शाह पर इंदौर के मोहू मानपुर थाने में FIR दर्ज हुई है। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देकर बुरी तरह से फंस चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस एक्शन के बाद से विजय शाह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यह याचिका दायर कर जल्द ही सुनवाई की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया था और इस बयान के वायरल होते ही लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। इस बयान के खिलाफ विपक्ष भी जमकर प्रदर्शन कर रहा है और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही विजय शाह ने माफी मांगते हुए वीडियो भी पोस्ट किया है। शाह ने लिखा है कि मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी ने राष्ट्रीय धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर काम किया है। हालांकि शाह ने सेना की अधिकारित कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई अपनी विवादित टिप्पणी के लिए बुधवार को माफी मांग ली थी और कहा है कि बहन सोफिया और सेना का हमेशा सम्मान करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उनकी बात से ठेस पहुंची है तो वो 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। शाह ने कर्नल सोफिया को देश की बहन करार दिया है और कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर काम किया है।